गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नारेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम 6 चैप्टर को रीड कर रहे हैं, जिसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम एक नया फंक्शन सीखने जा रहे हैं गाइस, जिसका नाम है काउंट फंक्शन। ये काउंट फंक्शन कहाँ काम करता है? बेसिकली ये जो काउंट फंक्शन है वो काम करता है आपके किसी ना किसी दी हुई स्ट्रिंग पर। स्ट्रिंग मीन्स जैसे कि देखिए, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया हुआ है और उसमें देखिए एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, आई रीड पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और पाइथन। इस तरीके का मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है। इसमें मैंने कॉमा पाइथन करके अननेसेसरी बढ़ाया है। जो बढ़ाया है इसका कारण मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे काउंट फंक्शन के बारे में अच्छे से समझाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग लिखी है। ओके, यहाँ पे देखिए काउंट काम में आता है जब मुझे कोई पर्टिकुलर लेटर काउंट करना हो कि मेरा कोई पर्टिकुलर लेटर या कोई पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार मेरी उस स्ट्रिंग में रिपीट हुआ है, तो उसके लिए मैं काउंट का यूज करती हूँ। जैसे कि सपोज मुझे जानना है कि पाइथन मेरी इस पूरी लाइन में कितनी बार रिपीट हुआ है, तभी तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 बार रिपीट हुआ है। लेकिन मान लीजिए यही लाइन 10-20 मतलब यही जो स्ट्रिंग है वो 10-20 लाइन की कंप्लीट होती, 50 लाइन की होती, 100 लाइन की होती, इस तरीके का पूरा चैप्टर लिखा होता, तो आप उसमें से पाइथन फाइंड आउट करना कितना मुश्किल होता कि कितनी बार पाइथन लिखा हुआ है। तो ऐसे जब स्टेटमेंट कोई हो, स्ट्रिंग हो, तो उसमें हमें काउंट करना किसी वर्ड को या किसी लेटर को काउंट करना, उसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि पाइथन जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम कंपाइलर के द्वारा पूछते हैं, कंपाइलर से पूछते हैं कि बताओ मेरी जो स्ट्रिंग है इसमें पाइथन कितनी बार लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं काउंट फंक्शन का। अब काउंट फंक्शन को यूज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो उस मेमोरी लोकेशन का नाम जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग स्टोर है, जिसमें से हमको काउंट करना है। जैसे मुझे किस में से काउंट करना है, मुझे इस स्ट्रिंग में से पाइथन को काउंट करना है। अब ये मेरी किसके अंदर स्टोर है? ए नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर। तो सबसे पहले मुझे मेमोरी लोकेशन का नाम लिखना होगा, जो कि मैंने लिख दिया ए, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे लगाना होगा डॉट ए डॉट काउंट। अब काउंट का जो फंक्शन है उसके अंदर यानी ब्रैकेट्स के अंदर आपको वो वर्ड लिखना होगा, वो लेटर लिखना होगा जिसको कि आपको चेक करना है कि वो कितनी बार लिखा हुआ है। जैसे मुझे पाइथन सर्च करना है कि पाइथन कितनी बार लिखा हुआ है, तो मुझे डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखना होगा या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखना होगा पाइथन लिख दिया मैंने। अब देख लेते हैं कंपाइलर मुझे 3 आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया, नहीं अभी तो मुझे कुछ भी आंसर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? देखिए, आपने कंपाइलर को जो निर्देश दिया उसने वो कर दिया है। आपने कंपाइलर को बोला ए मेमोरी लोकेशन के अंदर पाइथन जितनी बार लिखा हुआ है तो उसको तुम काउंट कर लो। कंपाइलर ने 3 बार काउंट करके अपनी मेमोरी में स्टोर ही कर दिया है, कर लिया कंपाइलर ने अपना काम। लेकिन आपने इसको बोला ही नहीं कि जो तूने मेमोरी में स्टोर किया उसको मुझे प्रिंट करके बता। क्योंकि जब तक आप प्रिंट नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा, और कंपाइलर तब तक प्रिंट नहीं करेगा जब तक आप उसको बोलोगे नहीं कि भाई तू मुझे प्रिंट करके बता, है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा। ए के भी पहले लिखिए, प्रिंट फंक्शन लिखना होगा। तो ए के पहले प्रिंट लिखिए, इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाइए और सबसे आखिरी में प्रिंट के स्टेटमेंट को बंद कर दीजिए। कंट्रोल एस के साथ से अपने प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ, F5 के साथ से रन कर रही हूँ। देखिए बाकायदा मुझे 3 आंसर मिल रहा है। अब इसका लिखने का, प्रिंट कराने का एक और तरीका है। आपने यहाँ पे प्रिंट लिखा है तो ये स्टेटमेंट क्या काफ़ी इस तरीके से बड़ा सा हो गया। क्यों ना ऐसा करें, एक और मेमोरी लोकेशन ले लें और उसके अंदर जो भी काउंट की वैल्यू उसको स्टोर करा लें, बी के अंदर स्टोर करा लेते हैं। जैसे उसने पाइथन काउंट किया 3 बार, तो हमने उसको बोला भाई जो तू काउंट कर रहा है 3, उसको तू सबसे पहले क्या कर, बी मेमोरी लोकेशन में रख दे, है ना। तो मतलब आप ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हो 3 नंबर, यानी जो भी काउंट का नंबर आ रहा है उसका तरीका बता रहे। एक तो आपने पहले प्रिंट लगा दिया था, एक थे कि भाई उस काउंट की वैल्यू को आपको किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करा दो, और लास्ट में आप नेक्स्ट लाइन में उस जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर कराई उसका नाम लिख दो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट बी। तो वही बात है जहाँ मैं डायरेक्ट यहाँ प्रिंट करवा रही थी, तो वही मैंने बोला भाई तुम काउंट की वैल्यू को एक बी नाम के मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दो और तुम वहां से प्रिंट करा दो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर देख लेते सेम आ रहा है या नहीं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया है। देखिए बिल्कुल सही आंसर 3 आ रहा है। यहाँ पे सपोज मैं एक बार और लिख देती हूँ पाइथन,
देखते हैं कि आंसर मेरा 4 आएगा या नहीं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया है, तो आंसर 4 आ रहा है। अब एक बार जरा ध्यान दे लीजिएगा, जब आप इस प्रोग्राम को खुद से बनाने बैठेंगे तो हो सकता है आप इस दौरान ये जो पाइथन का P है वो कैपिटल बना दो। अब आप कहोगे मैडम हमारा आंसर तो 4 नहीं आ रहा, आपका आंसर 4 आ रहा था। अब आंसर 4 नहीं आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे P पे ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल हो चुका है। आपके जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये लैंग्वेज बेसिकली केस सेंसिटिव है, आपकी C हुई, C++ हुई, पाइथन हुई, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इनके लिए स्मॉल लेटर्स अलग होता है, मतलब स्मॉल लेटर का मतलब अलग होता है, कैपिटल लेटर का मतलब अलग होता है। यदि आपने उससे पाइथन पूछा है ना इस तरीके से कि स्मॉल लेटर में P लिख के पूछा है कि पाइथन बता कितनी बार लिखा हुआ है, यदि आपने स्मॉल लेटर का पूछा है तो वो जितने भी स्मॉल लेटर के थ्रू यानी P में जहाँ भी स्मॉल लेटर में P होगा उन्हीं को सिर्फ कलेक्ट करेगा। कैपिटल लेटर वाले मतलब कैपिटल लेटर में जो P लिखा हुआ है पाइथन में उसको वो कलेक्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आंसर आपको क्या मिल जाएगा? आंसर आपको मिल जाएगा कितनी बार पाइथन हो गया ये 1 2 3 आंसर मिलेगा अब आपको। कंट्रोल के साथ सेव करते हैं, F5 के साथ से रन करते हैं, देखिए 3 आंसर मिल गया। ठीक है, तो जब भी आप प्रोग्राम बनाए तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर पे प्लीज ध्यान दे लीजिएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई हमें पूरा वर्ड ही काउंट करना है, हम किसी एक सिंगल लेटर को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो P लिख दिया। अब मैं देखती हूँ P जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है मेरे स्टेटमेंट में। बेसिकली हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने स्मॉल P दिया हुआ है, तो स्मॉल P अगर आप ऐसे काउंट कर लो तो कितना आ रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो देख लेते हैं कंपाइलर हमको 4 आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ पे कंट्रोल एस के साथ सेव कर लेते हैं, F5 के साथ से रन करते हैं, बिल्कुल हमें 4 आंसर मिल चुका है। फाइन, तो आपने सीखा काउंट हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम काउंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं।